के लिए दी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी बारात जाने में बहुत टाइम है, आराम से ये सज धज के तो तुम आए हो, लगे नहीं रहा कोई बाराती है। भोला का व्योम तो नथुली नुथली सब धनी पैर के जा। छोटे भाई की शादी होती है ना, तो अब आप लोग गढ़वाल मंडल में है ना, हरिद्वार जिला गढ़वाल मंडल में 5-6 जिलों का एक मंडल होता है जिसे जोन कहते हैं। तो उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक गढ़वाल मंडल एक कुमाऊं मंडल। तो हरिद्वार जिला गढ़वाल मंडल का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा गढ़वालियों के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग भी जब छोटे भाई को कहते हैं भूला, तो छोटे भाई की शादी में जाती हैं, ये गई होंगी तो पूरा श्रृंगार का सामान ले गई होंगी, नथ मांग टिक्का कुंडल है ना। और कई मैं तो पहले देखता था कि बहनें आपस में अदल बदल के भी पहन गई है ना चूड़ी। अबे देखो भाई की शादी में तो ऐसे सज धज कर जाती हैं। अब यहाँ देखो मैंने कहा था बारात में जाने के लिए तैयार, तो आज बारात नहीं ले जाएंगे, अब तक सबको यही लाएंगे। अब बारात में जाना है तो सज धज कर आना चाहिए था। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, कंस के सेनापति केशी का वध किया। यह असुर केशी सूर्य सुखदेव जी कहते परीक्षित। उसके बाद जब कंस बड़ा चिंतित हुआ तो नारद जी उसके पास गए। नारद जी कहते हैं कि अपने मित्रों को क्यों मरवा रहा है? कृष्ण देवकी और बलराम रोहिणी से उत्पन्न वसुदेव के ही पुत्र हैं, वही तेरा काल है। कंस चिंतित हो गया, अपने पुरोहित से बात करता है, पुरोहित उसे धनुष यज्ञ करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव का धनुष है। क्या नाम है भगवान शिव के धनुष का? क्या नाम है देवता? क्या नाम है? पिनाक। आप गाते भी है ना, पिनाक हंसता है। भारत में लोग भूल गए, लेकिन जापान के लोगों ने अपनी मिसाइल जो बनाई उसका नाम रखा पिनाका। पिनाक भगवान शिव का धनुष। 2 धनुष थे, एक दिया था परशुराम जी को जो राम जी के स्वयंवर में सीता जी के स्वयंवर में टूटा, दूसरा दुर्वासा जी ने कंस को दिया। कंस ने कहा कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मारने वाला आ गया, मेरे बराबर के टक्कर वाला आ गया। आज तो संसार में कोई योद्धा दिखता ही नहीं जो कंस से टक्कर ले ले। तो उसने कहा कि जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, क्योंकि शिव जी के धनुष पे कोई डोरी नहीं बांध पा रहा, समझ लेना वही तेरा काम। तो उस धनुष का यज्ञ किया कि इस धनुष को देखने के लिए आओ, भगवान शिव का धनुष है। और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलवा कर मरवाने की योजना बनाते। कृष्ण और अन्य गोपों को बुलाने के लिए अक्रूर जी का सहारा लिया। तो भक्तों के बीच से दुष्टों के बीच में जो भगवान को ले जाए वो अक्रूर ही हो सकता। अ मतलब नहीं, क्रूर मतलब दुष्ट, जो दुष्ट न हो, जिस भक्त के मन में हो कि देखो ये कितने वैसे लोग हैं, कितने द्रवित लोग हैं, इनको भगवान की कथा भी नहीं सुनने को मिलती। तो सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए। यशोदा मैया तो रोए जा रही, कन्हैया ने उन्हें वापस आने को कहा, तब जाकर वह रोना बंद कर दी। ब्रज में 11 वर्ष और 59 दिन की रसमी लीला कर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जब अमृत योग में यदि तुमने हमारे प्राण ही लेने थे, हमें मरना ही था, तो इंद्र के कोप से हमें क्यों बचाया? कृष्ण अगासुर बकासुर आदि पता नहीं कितनी आपदाएं इस ब्रज में आई। उन आपदाओं से हमें मर जाने दिया होता कृष्ण। इंद्र के प्रलयंकारी में हमें मारने के लिए तत्पर थे कृष्ण। उस वक्त तुमने हमें क्यों बचाया? अगर उस वक्त तुमने हमें मरने दिया होता कृष्ण, तो कम से कम हमारी हत्या का पाप तो तुमको नहीं लगता। ग्वाल बाल विकल हो गए। बोले कृष्ण, जब अगासुर इस वृंदावन में आया
तो हमने गुफा समझकर उसके मुख में प्रवेश कर लिया। तब हमारे साथ तुमने प्रवेश करके अगासुर का संहार करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से हमें पुनर्जीवित किया। कृष्ण, हे कृष्ण, यदि तुमने हमें मारना ही था तो गोविंद उस दिन जीवित न करते। आज समस्त गोपियां व्याकुल हैं। तभी देखा रथ के पीछे से कोई दौड़ता हुआ, देखा तो माता यशोदा। मैया बोली, कृष्ण बेटा, जब भी ब्रज की याद आए तो सब कुछ याद करना, पर वो मत याद करना कि मैंने तुम्हें ऊखल पर बांधा था और तुम्हारे पेट पर निशान पड़ गए थे। तो मैंने तुम्हें 4 दिन के लिए माखन रख के दिया है। कृष्ण बोले, मैया यह तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे ऊखल से बांधा था, किंतु तेरे प्रेम के बंधन से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। मां, मैं नहीं जानता हूं कि मैं देवकी नंदन हूं, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संसार में यदि कोई मेरा स्मरण करेगा तो नंद नंदन और यशोदा नंदन के रूप में ही करेगा। रथ चलने लगा और गोपियां बेहोश हो गई। राधिका जी मार्ग में खड़ी हैं। कृष्ण ने कहा, राधिके, तुम्हें तो पता है कि मेरा प्रागट्य क्यों हुआ, हमें वचन दीजिए, आप रोएंगे। जब तक रथ और उसकी ध्वजा दिखती रही, रथ से उड़ती धूल दुखी दिखती रही, सभी ब्रजवासी उसे अपलक देखते रहे। उसके बाद धीरे धीरे रथ उजल हुआ, धूल दिखती रही, फिर धूल भी शांत हो गई। सबसे मुख से एक ही शब्द निकला, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर। दोनों भाई अक्रूर जी के साथ रथ में जा रहे हैं और दोनों भाइयों की अनुमति लेकर चिंतित हैं कि इनकी रक्षा कैसे करेंगे। अक्रूर जी ने जल में स्नान किया और दोपहर की संध्या करना चाहते हैं। भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया।